हेलो। मैथ्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट की सीरीज में हमने पिछली क्लास में लर्न किया है लिमिट के बारे में बहुत डिटेल स्टडी किया कि लिमिट किसकी होती है, लिमिट आखिर होती क्या है, किस फंक्शन की लिमिट होगी, किसकी नहीं लिमिट होगी, लिमिट होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है ना, कैसे फाइंड आउट की जाती है ना, कब ये डिफाइन होती है, कब डिफाइन नहीं होती, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया। और आज इसी सीरीज में हम लर्न करेंगे एक दूसरे कंसेप्ट डेरिवेटिव के बारे में। आज हम देखेंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है, किसका डेरिवेटिव निकाला जाता है, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। और बेसिकली ये मैथ में जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, तो ये डेरिवेटिव उनमें से किस चीज से रिलेटेड है ना, बहुत डिटेल में हम डेरिवेटिव को एक्सप्लोर करेंगे कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है और क्यों डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है ना। तो एक्चुअल में मैथ्स में अगर हम बात करें तो ये रिलेटेड है स्टीपनेस से। स्टीपनेस मीन्स लगभग ये मान के चले कि स्लोप से। और स्लोप क्या होता है एक्चुअल में? स्लोप इज अ रेट ऑफ चेंज। और इसी रेट ऑफ चेंज को जब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में चेंज कर देंगे, यही रेट ऑफ चेंज जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा तो दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स। मतलब डेरिवेटिव्स क्या है? किसी फंक्शन में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है कि क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, आखिर चीज क्या है, ठीक है। इसलिए हम इसको बहुत डिटेल में लर्न करेंगे, देखेंगे कि आखिर चीज क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है क्या। कहां से शुरू करेंगे? स्टीपनेस लर्न करेंगे, फिर स्लोप देखेंगे, फिर रेट ऑफ चेंज देखेंगे और लास्ट में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ये कैसे डेरिवेटिव में कन्वर्ट होता है। ओके, तो हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट देखते हैं। सपोज दीज आर टू माउंटेन्स, माउंटेन ए एंड दिस इज द अनदर माउंटेन बी। आप बता सकते हो क्या इन दो माउंटेन में से किस माउंटेन में चढ़ना आसान होगा? ऑब्वियसली कोई भी बता देगा। माउंटेन बी में चढ़ना आसान है, माउंटेन ए में चढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट। रीजन पूछेंगे क्यों, तो आप बोलोगे ये स्टीपर है ना। स्टीपर है मीन्स क्या है, इसका स्लोप क्या है, कम है, ठीक है। तो जितना स्लोप जिसका ज्यादा होगा, इसका स्लोप दिस इज स्टीपर, दिस इज स्टीपर देन बी, है ना। सो इट इज डिफिकल्ट टू असेंड। ये ज्यादा स्टीपर है इसलिए इसमें चढ़ना मुश्किल है, और एक कम स्टीपर है इसलिए इसमें चढ़ना आसान है। बड़ी आसानी से आप बोल दोगे, है ना। सिंपल लैंग्वेज में आप बोलोगे सर इसका ढाल कम है ना, इसका ढाल ज्यादा, ठीक। चलो इसको लेकिन हम मैथ्स की लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन करना चाहें, मैथमेटिकली इसको हम डिफाइन करना चाहें, तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये तो बिना पढ़ा लिखा इंसान भी बता देगा कि इस माउंटेन में चढ़ना आसान है, इस माउंटेन में चढ़ना मुश्किल है, क्योंकि इसमें ढाल कम है, इसमें ढाल ज्यादा है, मतलब इसकी स्टीपनेस ज्यादा है और ये स्टीपनेस कम है। स्टीपनेस कम होने के कारण आसानी से चढ़ जाएंगे, ठीक है, ठीक। आसानी से ढाल कम, ढाल ज्यादा है, ठीक। चलो इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं कि आखिर व्हाट इज स्टीपनेस, और स्टीपनेस को कैसे रिलेटेड करेंगे स्लोप से, ठीक है। चलो मैंने कुछ नहीं किया, इन्हीं माउंटेन्स की एक एक साइड को ले लिया, ठीक है। चलो मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, नेम दे दिया ए बी सी, दिस इज पी क्यू आर,
अब मैं फाइंड आउट करूंगा इन दोनों में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का रेशियो। वर्टिकल लेंथ अपॉन हॉरिजॉन्टल लेंथ। ओके, दोनों के लिए। सपोज ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, देखने में समझ आ रहा है, लगभग दोनों बराबर है। दैट इज BC अपॉन AB, दैट इज 1/1, दैट इज 1, है ना। इसके लिए वही वर्टिकल लेंथ अपॉन हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या हो जाएगा, QR अपॉन PQ। सपोज ये 1 है, लगभग दोनों की, देखने से समझ आ रहा है कि इसके वर्टिकल लेंथ कम है, हॉरिजॉन्टल लेंथ ज्यादा है। सपोज करो ये 1.5 दैट इज 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो 1/3/2 दैट इज 2/3। ठीक है, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ का रेशियो 1/1, इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ का रेशियो 2/3 विच इज लेस देन 1। ऑब्वियसली क्या कंक्लूजन निकला, यहां से कि जिसमें ये रेशियो वर्टिकल लेंथ और हॉरिजॉन्टल लेंथ का रेशियो ज्यादा होगा दैट इज मोर स्टीपर। मैथमेटिकली डिफाइन हो गया। अगर ये इन दोनों का रेशियो ज्यादा है तो स्टीपर होगा, ज्यादा स्टीपर होगा, मोर स्टीपर होगा, क्योंकि यहां पर इन दोनों साइड्स का रेशियो कम है, इसलिए लेस स्टीपर होगा। ठीक है, इसका मतलब स्टीपनेस का डायरेक्ट रिलेशन स्लोप से है ना, स्लोप से है। और याद होगा हम इसको सिंपल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि स्लोप क्या है, इसमें स्लोप क्या है, कम है कि ज्यादा है, स्लोप स्टीपनेस क्या है, ज्यादा है यहां। ठीक है, तो एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि जब हम स्टीपनेस को मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे तो एक चीज हमारे पास आएगी, उनके साइड का रेशियो। इनके साइड का रेशियो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के साइड का रेशियो जितना ज्यादा होगा उसकी स्टीपनेस उतना ज्यादा होगी। एक चीज, एक सेकंड कंसेप्ट और है जो ये डिसाइड करता है कि किसका स्लोप ज्यादा है, दैट इज एंगल थीटा। सपोज ये θ1 है और ये θ2 है। ऑब्वियसली पिक्चर से क्लियर है, यहां पर दिख रहा है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। ओके, अगर ये एंगल ज्यादा है तो स्टीपनेस ज्यादा होगी। द मोर एंगल इज द मोर स्टीपनेस। ठीक है, ऐसे ही देख लो ना, ये एंगल कम है, स्टीपनेस कम है, एंगल ज्यादा है, स्टीपनेस ज्यादा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्टीपनेस बढ़ती जाएगी। तो सेकंड कंसेप्ट क्या आया, ठीक है, कि जिसका एंगल ये ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टीपर होगा। और याद करो इस रेशियो से हमने लर्न किया था, ये क्या है एक्चुअल में, किसी भी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में वर्टिकल लेंथ और हॉरिजॉन्टल लेंथ के बीच का रेशियो क्या होता था, याद करो, दिस इज tan थीटा। मतलब tan थीटा की वैल्यू जिसमें ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टीपर होगी, है ना। ये बात क्लियर हुई, पक्का। अब हम इसको नोट डाउन कर लो। चलिए, ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप पे लर्न किया स्टीपनेस आखिर चीज क्या है। स्टीपनेस क्या है, स्टीपनेस इज नथिंग बट इट्स अ स्लोप। और स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। कैसे होता है, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ये स्लोप को रेट ऑफ चेंज कैसे बोलते हैं, क्यों है रेट ऑफ चेंज। ठीक, सपोज करिए आपका एक कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू fx है, ठीक है।
दिस इज x, दिस इज y, और ये आपका फंक्शन y इक्वल्स टू fx है। यहाँ पर एक कोई पॉइंट a है, सो दिस विल बी fa, and after a small distance h, let us take another point a plus h, obviously this is f a plus h। मैंने क्या बताया, स्टीपनेस स्लोप होता है। स्लोप रेट ऑफ चेंज कैसे, लेट अस सी। भाई ये यहां से यहां तक क्या है, ये स्लोप ही तो है, इसको मैंने v नाम दिया, इसको q नाम दिया। मुझे p और q के बीच में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। भाई इनिशियल पोजीशन क्या थी, q थी, ठीक है, q थी। q में q फंक्शन की a पर वैल्यू क्या है, fa, दिस इज q। मैंने फंक्शन के डोमेन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, कितना चेंज कर दिया, h का चेंज कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो डोमेन हो गया a प्लस एस, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ए प्लस एस, दिस इज डिनोटेड बाई p। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a प्लस एच, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका बाय कोऑर्डिनेट क्या होगा, f a प्लस एच, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, a, एंड दैट इज सेकंड कोऑर्डिनेट इज f, है ना। तो इसका स्लोप मुझे फाइंड आउट करना है। भाई रेट, ये स्लोप जो है वो रेट ऑफ चेंज ही तो होगा, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी, x की वैल्यू यहाँ a है तो फंक्शन की वैल्यू fa है, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ पर x की वैल्यू जैसे चेंज होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ और होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। ऐसी x की वैल्यू a प्लस एच हो गई तो फंक्शन की वैल्यू भी fa प्लस एच हो गई। तो क्या है, स्लोप का मतलब क्या हुआ, स्लोप इज रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज किसमें, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, यही तो कहलाएगा रेट ऑफ चेंज। भाई y में अपने आप तो चेंज होगा नहीं, है ना, y डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे y में चेंज होगा। तो y में जो चेंज हुआ वो विथ रिस्पेक्ट टू x हुआ, है ना। तो ये जो चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ x है, यही तो रेट ऑफ चेंज होगा, और यही स्लोप है, और यही हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या है। तो देख लो रेट ऑफ चेंज क्या हुआ, y की वैल्यू क्या हुई, इनिशियल वैल्यू क्या थी y की, देखो, और बाद में वैल्यू क्या हो गई, सी हियर, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, दिस इज चेंज इन y, लास्ट वैल्यू पहले वैल्यू, इस वैल्यू में से आपने ये वैल्यू माइनस कर दिया, दिस इज द चेंज इन y। और ये किसके रिस्पेक्ट में हुई है, जब आपने x की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू ये थी और बाद में हो गई, मतलब इसमें से जब आपने ये माइनस कर दिया, फाइनल वैल्यू से ये वैल्यू माइनस कर दिया, मींस क्या हो जाएगा, a प्लस एच माइनस a, क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। दिस इज द स्लोप, दिस इज द रेट ऑफ चेंज, दिस इज द स्लोप और रेट ऑफ चेंज। इसलिए मैंने कहा था कि रेट ऑफ चेंज क्या है, y की वैल्यू में चेंज अपॉन x की वैल्यू में चेंज मींस रेट ऑफ चेंज, और ये जो रेट ऑफ चेंज है, दिस इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व। ये बात क्लियर है यहां तक, स्लोप ऑफ दिस कर्व, ठीक है ना। चलो इसको कॉपी कर लो, चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं। ये जो आपने लिखा स्लोप मींस रेट ऑफ चेंज, इस लाइन का स्लोप बिटवीन P एंड Q क्या है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज, ठीक है। लेकिन
ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो जो चेंज ऑफ रेट यहां होगा वही चेंज ऑफ रेट यहां होगा, वही चेंज ऑफ रेट यहां होगा, वही चेंज ऑफ रेट यहां होगा, है ना? क्यों? स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये जो चेंज ऑफ रेट होगा ये होगा एक कांस्टेंट चेंज ऑफ रेट होगा, कांस्टेंट चेंज ऑफ रेट होगा, या इसी को हम कह सकते हैं एवरेज चेंज ऑफ रेट। क्यों? क्योंकि ये एवरेज चेंज ऑफ रेट या ये चेंज ऑफ रेट इस लाइन के इनमें से इनके बीच में किसी भी पॉइंट के लिए वैलिड होगा, ये हर पॉइंट को डिफाइन करेगा, ठीक है? क्योंकि एक जैसा चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू में चेंज करोगे उसी रेशियो में y की वैल्यू में चेंज हो रहा है। स्ट्रेट लाइन यही रिप्रेजेंट कर रही है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू में चेंज करोगे वैसे वैसे y की वैल्यू में चेंज होता जा रहा है। स्ट्रेट चेंज है, कांस्टेंट चेंज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज, ठीक है? अब जरा एक अगली सिचुएशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? इसको आपने कॉपी कर दिया था ना। अब सपोज नाउ लेट अस सी, अगर आपका ग्राफ अब स्ट्रेट ना होके कर्व में, स्ट्रेट ना होके कर्व में, ठीक है, ऐसा है, तो जो आपने अभी चेंज ऑफ रेट निकाला था, क्या था चेंज ऑफ रेट? आपने निकाला था एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, यही आया था ना चेंज ऑफ रेट, यही आया था ना आपका स्लोप, ठीक है? जो उस पूरी स्ट्रेट लाइन के लिए कांस्टेंट है स्लोप, है ना? आप अच्छे से देख लो, वो स्ट्रेट लाइन का कर्व था। अगर आपका कर्व अब इस तरह का हो और मैं आपसे पूछूं कि इसका स्लोप क्या होगा, इसमें तो आपने बड़ी आसानी से बोल दिया कि इसका, इस पूरी स्ट्रेट लाइन का स्लोप ये है, क्योंकि इसके हर पॉइंट पर जो रेट ऑफ चेंज होगा वो सेम होगा। मतलब ये जो फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज का, मीन स्लोप का, इस लाइन के हर पॉइंट के लिए डिफाइन होगा, हर पॉइंट के लिए बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्ट्रेट लाइन इस कर्व का स्लोप क्या है, तो एक बड़ा बेतुका क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस कर्व के हर पॉइंट का स्लोप डिफरेंट होगा। लेट अस सी, सपोज इस पॉइंट पर आप हो, ये स्लोप होगा, एंगल देखो, इस पॉइंट पर आप हो, आपको इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, तो ये स्लोप होगा, एंगल देखो, आपको इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, ये स्लोप होगा, एंगल देखो। क्या ये सारे के सारे एंगल, अभी मैंने इसलिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था कि किसी भी चीज का स्लोप देखना है तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में उसका एंगल देख लो, थीटा 1 थीटा 2 याद करो, एंगल एंगल एंगल, मोर स्टीपर लेस स्टीपर, सबसे कम स्टीपर, सीधी सी बात है। हर पॉइंट के स्लोप डिफरेंट होंगे, इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कर्व का स्लोप बताओ तो बड़ा बेतुका क्वेश्चन है ना। मतलब सीधी सी बात है कि ये एवरेज, ये क्या था, एवरेज रेट ऑफ चेंज था, एवरेज स्लोप था। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला यहां वर्क नहीं करेगा। ये स्लोप का फॉर्मूला था जो पूरे कर्व में यहां वर्क कर रहा था, लेकिन अगर आपका कर्व इस तरह का होगा तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। हर पॉइंट के लिए फॉर्मूला डिफाइन नहीं है। क्यों? सिंपली ये स्लोप है ना, यहां स्लोप तो हर पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट, तब हमारी गाड़ी अटक गई, है ना। यहीं पर डेरिवेटिव काम आएगा, यहीं पर डिफरेंशिएशन की प्रोसेस काम आएगी, ठीक है। यहीं से डेरिवेटिव का जन्म होता है, ठीक है। तो अब मुझे सपोज इस कर्व का स्लोप चाहिए, तो इस कर्व का स्लोप डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगा, लेकिन मुझे कोई ना कोई रास्ता तो इसका निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस कर्व का स्लोप फाइंड आउट न करके इस कर्व के किसी एक पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट कर लूंगा। क्या करूंगा, अच्छे से सुनना, यही डेरिवेटिव्स की जान है जो बोल रहा हूं कि चूंकि इस कर्व के डिफरेंट पॉइंट के स्लोप डिफरेंट होंगे, इसके जैसे स्लोप नहीं मिलेंगे। इसके लिए ये फॉर्मूला हर पॉइंट के लिए काम कर रहा था। आप यहां के लिए लो तो, यहां के लिए लो तो,
किसी पॉइंट के लिए, तो सब के लिए ये रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट था, ये फार्मूला वर्क कर रहा था। लेकिन यहाँ सब के स्लोप, इस पॉइंट का स्लोप अलग, इस पॉइंट का स्लोप अलग, इस पॉइंट का स्लोप, ये फार्मूला एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला काम नहीं करेगा। तो क्या करेंगे, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट का, इस कर्व के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। किसी कर्व के पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी इस तरह के किसी भी कर्व के किसी एक पॉइंट का स्लोप कैसे फाइंड आउट करें। तो याद करो, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था। सपोज करो वो पॉइंट आपका ये है, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, आपने 11th में लर्न किया हुआ। तो स्लोप ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट, स्लोप ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज A, is the slope of the tangent of this point. कुछ याद आया? Slope of this curve at this point is the slope of the tangent at this point. तो अगर मेरे लिए इस पूरे कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, तो अब हम यहां से डेरिवेटिव पे घुस रहे हैं, ठीक है। अब हम यहां से डिफरेंशिएशन के प्रोसेस पे जा रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, पूरे कर्व का स्लोप अगर फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, तो इस कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप फाइंड आउट करूंगा। और हम जानते हैं कि किसी कर्व के पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट का स्लोप होता है। और एक टेंजेंट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, और इसका स्लोप बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब बात क्लियर हुई, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम इस टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए प्रोसेस यही सेम। लेट अस सी हम क्या करेंगे, सपोज फिगर यही रहने दो, ये मेरा पॉइंट ए है, दिस इज एफ ए। एच डिस्टेंस पर एक सेकेंड पॉइंट है ए प्लस एच, ठीक है। और ये सपोज करो P है, एक पॉइंट सपोज करो Q है, तो Q पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू होगी एफ ए प्लस एच। अभी हमने किया है ना, ठीक है, अभी किया है ना। एक लाइन जो P और Q पॉइंट को ज्वाइन कर रही, आपको पता है क्या है, सेकेंड है, सेकेंड PQ है ना। तो स्लोप बिटवीन, अच्छे सुनना, स्लोप बिटवीन P एंड Q पॉइंट क्या होगा, यही होगा ना, देख लो सेम है। सपोज यहां पॉइंट P है, यहां Q है, सेकेंड लाइन इसके जैसे बिहेव कर रही है, स्ट्रेट लाइन के जैसे बिहेव कर रही है ना। तो अगर मैं यहां पर क्या निकालूं, सेकेंड लाइन PQ का स्लोप फाइंड आउट करूं, तो क्या होगा, स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आगे वही होगा ना, देखो ना यहां पर क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a प्लस एच और f a प्लस एच, और ये होगा a और f है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक। अरे आप चाहो तो ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला भी लगा दो, बात एक ही है। किसी ऐसे लाइन सेगमेंट का स्लोप जिसके दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो, 11th में पढ़ा है, क्या हो जाएगा, f a प्लस एच माइनस f a अपॉन x2 माइनस x1 a प्लस एच माइनस a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा है h। यही चीज आई ना जो यहां लिखा मैंने, आई वही, ठीक है। अब देखना, ये जो मैंने निकाला PQ का स्लोप निकाला है, स्लोप ऑफ सेकंड PQ क्या निकाला, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, है ना। तो जब मैंने PQ का स्लोप निकाला है, सेकेंड का स्लोप निकाला है, तो यहां सेकेंड भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, और ये सेकेंड का स्लोप इस कर्व के स्लोप को डिफाइन नहीं करता। अगर डिफाइन करना होता तो ये क्या बुरा था, अगर ये डिफाइन करना होता, अगर ये सेकेंड का स्लोप अगर इस कर्व के स्लोप को डिफाइन करता, तो मैं यहां से यहां आया कि यहीं पे सारी बात खत्म हो जाती। डिफाइन नहीं करता, क्योंकि ये सेकेंड का जो स्लोप है ये
एवरेज स्लोप, और एवरेज स्लोप का कंसेप्ट इस कर्व पे अप्लाई नहीं होगा जहां पे हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है, पर इस एवरेज स्लोप से मैं इंस्टेंटेनियस स्लोप निकाल लूंगा। इस एवरेज रेट ऑफ चेंज से मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल लूंगा। कैसे? अच्छे से देखना इसको, ठीक है। सपोज करो मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया, पॉइंट आर है, इसका जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है, यही लिखा हुआ है ना, यही लिखा है ना, ठीक है। और अच्छे से देखो, इस ट्रायंगल में इसके स्लोप को, इस लाइन के स्लोप को एक तरीके से मैं और डिफाइन कर सकता हूं, जैसा मैंने शुरू में बताया था। रेशियो ऑफ वर्टिकल लाइन मींस QR अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइन PR। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चाहे मैं इस सेकंड PQ के स्लोप को ऐसे लिखूं, ठीक है, चाहे ऐसे लिखूं, बात एक ही। अच्छे से देख लो, दोनों कंडीशन में स्लोप है। ये स्लोप मैंने कब निकाला है? जब इसके दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो तो स्लोप हो गया, जिसको यहां मैंने एवरेज स्लोप का नाम दिया था। ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? रेशियो ऑफ वर्टिकल लाइन अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइन, शुरू में मैंने बताया था। मींस बोथ आर एक्सप्रेसिंग द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। लेकिन अभी ये एवरेज स्लोप है, मुझे एवरेज स्लोप की जरूरत नहीं है। मैं क्या फाइंड आउट करने चला हूं? याद करो, मुझे चाहिए पॉइंट P पर, पॉइंट P, इस कर्व के पॉइंट P का स्लोप चाहिए। और अभी मैंने इसके पहले वाले स्टेप पे बताया है कि किसी भी कर्व के अगर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप फाइंड आउट करना है तो उस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट का स्लोप निकाल लो। मतलब मेरा जो फाइनल टारगेट है, इस पॉइंट P से जाने वाली टेंजेंट का स्लोप निकालना टारगेट। टेंजेंट का स्लोप मतलब इसका स्लोप निकालना टारगेट। इसका स्लोप कैसे निकलेगा? देखो, इस एवरेज स्लोप को मैं इंस्टेंटेनियस स्लोप में चेंज करने जा रहा हूं। एवरेज स्लोप को या एवरेज रेट ऑफ चेंज को, भाई मैं इसको स्लोप कहूं या रेट ऑफ चेंज कहूं, बात एक ही है। मैं पहले इसलिए एक एक चीज, छोटी छोटी चीज डिफाइन कर चुका हूं कि स्लोप मींस रेट ऑफ चेंज। तो मैं इस एवरेज रेट ऑफ चेंज को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में कैसे डिफाइन करने जा रहा हूं, कैसे कन्वर्ट करने जा रहा हूं? लेट अस सी। लिमिटिंग की प्रोसेस यहां लगेगी। कैसे? अगर ये डिस्टेंस s थी ना भाई, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट A प्लस S था। अगर इस H को मैं धीरे 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 ऐसे कम करूं, अच्छे से देखो, AH अगर इधर मूव करने लगे धीरे धीरे, तो आपका पॉइंट Q जो होगा वो P की तरफ आने लगेगा। मास्टर पॉइंट है, इसका ध्यान रखना, जो अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे जैसे मैंने क्या बोला कि अब मैं इस एवरेज रेट ऑफ चेंज को इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। क्यों मुझे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी? क्यों यहां एवरेज रेट अप्लाई नहीं हुआ? क्योंकि स्ट्रेट लाइन, अगर मेरा एक कर्व स्ट्रेट लाइन होता तो ये फार्मूला वर्क करता है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज वर्क करता है। लेकिन यहां तो कर्व के हाफ पॉइंट का स्लोप चेंज हो रहा है, इसलिए मुझे कर्व के हर पॉइंट का स्लोप हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो अब मैं वही करने जा रहा हूं कि इस कर्व के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने जा रहा हूं। तो जो अभी ये सेकंड का स्लोप था, उसको मैं पर्टिकुलर P पॉइंट का स्लोप कन्वर्ट करने जा रहा हूं। वो कैसे कन्वर्ट होगा? अगर किसी तरह से मेरा Q पॉइंट सिमट के कहां आ जाए, P पर आ जाए, तो P और Q पॉइंट दोनों सेम हो जाएंगे। और एक कब पॉसिबल है? जब आपका ये H कहां पे आ जाए, ये H 0 पे आ जाए, मतलब A प्लस H वाला पॉइंट खिसा के कहां पे आ जाए, A पर। इसके लिए मैं लिमिटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहा हूं। कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं कि व्हेन, अच्छे से देखना, लास्ट लाइन है, व्हेन H टेंड्स टू 0, तो रिजल्ट क्या होगा भाई? ये डिस्टेंस H है। जब H धीरे धीरे किसकी तरफ जाएगी? 0 की तरफ जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, ये डिस्टेंस कम हो रही है। जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होगी, भाई इसी डिस्टेंस के कारण तो Q पॉइंट मिला था, तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी, आपका एक Q पॉइंट P की तरफ खिसकता जाएगा। तो क्या हो जाएगा? Q टेंड्स टू P होगा। जैसे जैसे H टेंड्स टू 0 आएगा, Q टेंड्स टू P। और जैसे ही Q P पे पहुंचेगा, तो जो आपकी सेकंड थी वो खत्म हो जाएगी। सेकंड से ये क्या बन जाएगी? टेंजेंट। यही तो हम चाहते थे।
जैसे जैसे h जीरो की तरफ टेंड करेगा आपका q p की तरफ आएगा, मतलब आपका जो सेकंड था छोटा होते 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 कहां पहुंच जाएगा, p पे पहुंच जाएगा। और जैसे ये p पे पहुंचा तो ये सेकंड क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। और टेंजेंट क्या होता है, किसी भी फंक्शन के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन का स्लोप होता है, और यही तो मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। इसी को तो बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक, तो अब इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये क्या टेंड करेगा, लिमिट q टेंड्स टू p, किसमें, क्यू आर अपॉन पी आर में। अच्छे देखो, जैसे लिमिट q टेंड्स टू p होगा तो क्यू आर अपॉन पी आर, ये जो सेकंड थी ये किस में चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी टेंजेंट एट पॉइंट ए। ये जैसे यहां से आया तो टेंजेंट एट पॉइंट ए, और ये जो चेंज हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ change, and this is the derivative of a function. This is the derivative of the function at particular point A. समझ आया, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होगा। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज को जैसे हमने लिमिट लगाया, लिमिटिंग h टेंड्स टू जीरो किया, तो किसमें कन्वर्ट हो गया है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो होता है वही किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, इसलिए इसको डेरिवेटिव आप क्या कहेंगे, fx, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx। हमारा फंक्शन क्या था, y इक्वल्स टू fx, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx एट पॉइंट a, दैट इज डिनोटेड बाय f डैश a, मींस f डैश a इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a प्लस h माइनस f a अपॉन h इक्वल्स टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ a। और यही जो होगा डेरिवेटिव होगा, यही उस फंक्शन के किसी भी पॉइंट का टेंजेंट भी कहलाएगा। अब समझ आया, क्लियर हुई बात। एवरेज रेट ऑफ चेंज पूरे स्ट्रेट लाइन के लिए, पूरे फंक्शन के लिए होता है, ठीक है। लेकिन कर्व में एवरेज रेट ऑफ चेंज काम नहीं करेगा, क्योंकि कर्व का हर पॉइंट का स्लोप चेंज होता जाएगा। इसलिए मुझे मजबूरी में एवरेज रेट ऑफ चेंज को किसमें चेंज करना पड़ा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में चेंज करना पड़ा। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ही किसी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डेरिवेटिव कहलाता है। क्लियर, डेरिवेटिव कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, इसको कॉपी